पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं? कहते हैं वो। क्यों कहते हैं आप बताएं, आप तो बाहर से आए हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनके रूल्स उधर अच्छे हैं, उनकी कहते हैं गवर्नमेंट अगर हम पाकिस्तानी कहेंगे हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारे साथ बदसलूकी करेंगे, कहते हैं हम इंडिया से आए, इंडिया से आए। अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। चलो हम कौम बने ही नहीं है ना, हम हजूम हैं। हजूम में कोई ऐसी बात नहीं होती। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे वो है पाकिस्तानी नैला रिएक्शन का वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोग जब विदेशों के अंदर जाते हैं, दूसरे देशों के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को भारतीय बताते हैं, क्योंकि इनके देश की इतनी बदनामी है। इनके देश के लोग पूरी दुनिया के अंदर इतना गंद फैला चुके हैं कि अपने देश का नाम तक नहीं बता सकते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मैं बाहर गया था। किस कंट्री से? मैं दुबई में भी गया हूँ। अच्छा, दुबई में। स्पेन में गया हूँ। मेरे बहन हुई उधर, ठीक है। मैं उधर गया हूँ, उनके रूल्स रेगुलेशन इतनी अच्छी है, अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकता, सही। ठीक है। ये चीज़ है हमारे, ये पाकिस्तान है, ठीक है। सब इधर है, मैंने इधर आके देखा है, इधर कुछ भी नहीं है। ये है हमारे हुक्मरान जो सब भी बिके हुए हैं। हम इंडिया की जब बात करते हैं पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा आता है, इंडिया की बात क्यों करें, क्यों ना करें। 1947 से हमारे साथ वो चला, एक वक्त था हमारी इकोनॉमी और इनकी इकोनॉमी एक साथ थी, फिर आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और पाकिस्तान भिखमंगा मुल्क बन गया। क्यों ना बात करें, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी जगाते हैं, चाहिए? इनको गुस्सा आता है। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे बेस्ट मुल्क है। हम इधर की पैदाइश है, नेशनैलिटी हमारी इधर की, ठीक है। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोगों ने खुद खराब किया है, जो ये हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं। इतनी महंगाई कर दी इन लोगों ने, घर घर में किसी को बेचारों बिल नहीं तर रहे, किसी का क्या हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है। टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए। मैं खुद मियाँ साहब का सपोर्टर हूँ, ठीक है। मियाँ साहब के यही चले गए हैं, अगले इंशाल्लाह भी हुकूमत इनकी आनी है, ये काम ज़रूर करेंगे, इतनी उम्मीद है हमें। आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे अगर इंडियन और पाकिस्तानियों की बात की जाए तो कहा जाता है कि इंडियंस को बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं और पाकिस्तानियों को मजदूरी पे लगा देते हैं। इधर पाकिस्तानियों को गालियाँ ही देते हैं, ठीक है। वहाँ पे वजह क्या है, इंडियन को क्यों जॉब, वहाँ पे जो इंडियन है वो अपनी नेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम यहाँ से जाते हैं, मैं यहाँ से कहता हूँ मैं लाहौर से आया हूँ, मैं लाहौरिया हूँ, कोई गुजरात से, मैं गुजराती हूँ। वो अपनी नेशन को हम काट रहे होते हैं। वहाँ पे वो खान सामे की जॉब लेता है तो वहाँ पे अपने ताजर को भी इन वहाँ पे करवाता है, खा वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो अपनी कौम को प्रेजेंट कर रहा होता है। हम अपनी कौम को प्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं इसलिए एज ए मुजरम अपनी कौम को गर्दान रहा हूँ, क्योंकि हम नेशन नहीं हैं। हम एज ए नेशन अपने आप को प्रेजेंट, आज तक बाहर दुनिया में कोई भी हमारा बंदा चले जाए अपनी एज ए नेशन नहीं प्रेजेंट करता। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं? कहते हैं वो। क्यों कहते हैं आप बताएं, आप तो बाहर से आए हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनके रूल्स उधर अच्छे हैं, उनकी कहते हैं गवर्नमेंट। अगर हम पाकिस्तानी कहेंगे हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारे साथ बदसलूकी करेंगे, कहते हैं हम इंडिया से आए, इंडिया से आए। अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं, अच्छा, कर रहे हैं लोग। मैंने खुद देखा है जी। आ जाओ जी, आप मलेशिया में हो, आप यहूदी होना चाहते हो, आओ जी मैं आपका रूल चेंज करवाता हूँ, मैं आपको इधर जॉब दिलवाता हूँ। अच्छा। ये भी चीज़ चल रही है। कोई कहता है अहले तशी हो, कोई कहता है वो, ये भी है, बिके हुए हैं सब। हमारी आवाम अच्छी हो जाए ना। इंडिया को 160 कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस विश किया, पाकिस्तान को एक ने भी नहीं किया। ये तो अब दुख की बात नहीं है, दुख की मुझे तो दुख हुआ है, तभी मैं ऐसा ही रोड पे आई है। हूँ। मगर बात है, ये इंटरव्यू एक रोड पे ले रही है, एक ऊपर वाले तबके से भी ये बातें करें, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, भूखा शेर बहुत खतरनाक होता है। ना कोई इंडिया में कुछ कर सकता है, कोई भी दुनिया की कोई भी पावर मुल्क को नहीं छेड़ सकती। और ये अवाम फौज है, फौज अवाम है। हम जब एक सब में खड़े होंगे तो कोई दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो आपने बड़ी अच्छी की, लेकिन हम तो ये आवाम को जगा रहे हैं, हम रोड पे आते हैं कि आपके अंदर एकता होनी चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए। अगर हम आपस में बढ़ जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। आपने कश्मीर की बात की, देखिए कश्मीर में तो सिर्फ हम सियासत करते रहे हैं, कश्मीर के लिए हमने कुछ भी नहीं किया ना। वहाँ कोशिशें की है, क्या ये हमने काफ़ी कोशिशें की थी। मौलाना फजलुर रहमान थे, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। 99 तो उन्होंने क्या किया? मेरी बात सुने, 99 जब आया, हमने जब एटमी धमाके किया, पूरी दुनिया ने हमें अप्रिशिएट किया। पूरी दुनिया में हमारा कोई वेटर भी बाहर काम करता था, उसको गुड कहा गया, किसी ने ये नहीं कहा कि बैड। मगर जब के एस्टेब्लिशमेंट आई,
मुशर्रफ आया यानी कि उसने हमें गिराया, तब से हम गिरे। मुशर्रफ की वो बाकी बुकें थी जो इमरान खान ने आगे पूरी की। हमने देखा है कि हमारा किसी ने किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो, ठीक है। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तमाम इंडियंस जो है इस बात पे मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरी हुई है, कहीं से भी इनको विशेष नहीं आई। बिल्कुल वो खुशी मनाएंगे, उनको पता है कि उनके साथ ही कोई नहीं है, ठीक है। हमारे हुकूमत नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो ऐसे ही होना है। क्या वजूहात लगती हैं पाकिस्तान इतना पीछे चला गया? हर गुजरते दिन के साथ जो है हम पूरे मुल्क में जो है, पूरी दुनिया में जो है बेकारिस्तान के नाम से मशहूर हैं, क्या कहें? मेरे हिसाब से हुकूमत नहीं हमारी सही, ठीक है ना। पीटीआई होती इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन जाना था। चले, हमने तो 40 करोड़ का झंडा लगा दिया कि हमने इंडिया से बड़ा झंडा बनाया, 40 करोड़ का झंडा। नहीं, ये जुल्म की बात है, क्योंकि एक तरफ वहाँ भूखी मार रही है तो हम 40 करोड़ पे वहाँ पे खर्च करें। इंडिया कितना अमीर है, उसके पास 610 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं आपका पाई पाई सही जगह पर लगा के जाऊंगा, मैं आपका 1 रुपया भी किसी करप्शन में नहीं जाने दूंगा, गलत जगह पे आपका पैसा आप पे लगेगा, हमारा पैसा झंडों पे, वो पैसा जो मांगा हुआ है। मैंने पहले बताया, जो तबका हमें प्रेजेंट ही नहीं कर रहा, वो तबका हमारी सोच नहीं रखता, तो हमारे पैसे को बेदरेग इस्तेमाल करेगा। तो जिस जगह वो तो लूट मार का, अभी उन्होंने 12,000 अरब रुपया वो उसको माफ़ करवा लिया। नायब ने 1 मिनट में सारे कानून को वायलेट करके ब्रेक कर दिया। तो ऐसे आप ये बताएं, आप बड़े सीनियर हैं, आपने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, आप इंडिया को भी देखते हैं, उनकी सियासत में भी आपका बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं। आप ये बताएं, ऐसी कौन सी जो है उनके अंदर, इंडिया वही दाल रोटी चावल वो भी खाते हैं, वही हम खाते हैं, उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी कि वो अजीम कौम बन के दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो? नहीं, वो वहाँ पे ये हुआ जब वो आज़ाद हुए ना। अच्छा। आज़ाद होने के बाद फौरी उन्होंने एक जमहूरी अमल को कंटिन्यूली कर दिया। हमारे ऊपर जब आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद कुछ अरसे के बाद यहाँ पे डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। इस वजह से वो यहाँ पे पलपा नहीं है। वहाँ पे जमहूरियत की वजह से जो उनकी फ़ौज है वो एक प्रॉपर लेवल पे है। यहाँ पे जो फ़ौज है हमारे ऊपर रूल कर रही है, क्योंकि जब जिस माशरे में तबका बंदी, गिरोह बंदी हो, वो माशरा ऊपर नहीं उठ सकता। असल में बात पता है क्या है, वो जो है ना, वो पाकिस्तान बना है ना, वो उधर से इधर आए हैं ना लोग। कौन इधर आए? वो ही है ना, कटअप हुआ है ना उधर से। हाँ ठीक है, इंडिया की तकसीम हुई, पाकिस्तान बना, वो ज़्यादा बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी गुर्बत बहुत ज़्यादा। अब नहीं है? हाँ, नहीं है। आप गूगल करें, मैं वो खबर लेके आती हूँ जिसको चैलेंज हो रही है। नहीं, अब पानवी के तौर पे अब उनका जो है उसकी बरामदात 6 अरब डॉलर में है, सॉरी 600 अरब डॉलर में है। वहाँ पे गूगल करके कितने सबके पास नेट है, इंडिया में जो पॉवर्टी है 0% है अब। नहीं, और पाकिस्तान में पता है कितनी है? 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। इंडिया से हमारी 0 से शुरुआत की है हमारे साथ। इंडिया से हमारी कोई कंपेयर वाला मामला नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्या उनसे पीछे हैं? क्या हमारे पास भी उतना ही माइंड है? खजानों की तकसीम भी एक जितनी हुई, मुल्क हमसे बड़ा है, उनके चैलेंजेस भी बड़े। देखिए हम 1947 से जोड़ते हैं, एक रात 2 मुल्क बने, वो देखें और अपना देखें। इंसान को अपना कहते हैं ना, वो करना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए। हमारे जुर्मे ज़यीफ़ी ने हमें लूट लिया है ना। तो ये जुर्मे ज़यीफ़ी में हम सारे लोग शामिल हैं। अच्छा, तो इसके तो सबकी है, फिर इसमें हम सारे मुजरम हैं। आज अगर आपके चैनल के ज़रिए मेरी आवाज़ चले जाती है, हमें एक थॉट पे उठना चाहिए। जो हमारा नज़रिया था तो 2 कौमी नज़रिया, इस्लाम का नज़रिया था। हम क्योंकि इस्लाम की वजह से, क्योंकि हमारा दीन तमाम चीज़ों को एज ए मॉडल पूरी दुनिया में देता है, उसी को दुनिया ने अपनाया है। आप बरतानिया का देख लें, उनका अपना मंशूर नहीं है। नहीं, सुन लेना, बरतानिया का अपना मंशूर नहीं। वहाँ पे जब डीम में जाएं, वहाँ पे वो कहते हैं जो हमारा वेलफेयर लॉ है वो उमर लॉ है। उमर लॉ चलता है। तो पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है? कभी आपने ऐसे किसी मुल्क का नाम सुना है? ना ये इस्लामी है ना ये जमहूरिया, ये क्या है? वो तो मैंने वो नहीं, अगला सवाल करें। नहीं, मुझसे अगला सवाल करें।
लगा दिया, जमहूरिया भी लगा दिया। उस पर हमें फख्र है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, इन लोगों ने जनता के दिमाग में डाल दिया कि जो भी देश तरक्की कर रहा है, दुनिया का कोई भी आदमी तरक्की कर रहा है, वो सिर्फ इस्लाम की वजह से तरक्की कर रहा है। अब ये इनकी बातें कहीं चाइना वाले सुन ले तो इनको लाठियों से मारेंगे, क्योंकि चाइना वाले कोई धर्म नहीं मानते हैं। अच्छा, यही बात अगर पाकिस्तानी जानते तो पाकिस्तानी अपने यहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं अप्लाई कर लेते हैं भाई, कि भैया अपनी सारी चीज़ें शरीयत वाली अप्लाई कर लो जिससे पाकिस्तान तरक्की कर जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के लोग जब बाहर जाते हैं तो ये अपने आप को भारतीय बताते हैं। ये बात मैं कई बार सुन चुका हूँ, वो कई सारे लोग ये बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की इतनी ख़राब जो है छवि हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, इमेज इन्होंने इतनी अपनी ख़राब कर ली है कि कोई इनको रखना ही नहीं चाहता, ना काम के ऊपर रखना चाहता है, ना इनके ऊपर कोई ट्रस्ट करना चाहता है, ना इनको अपने देश के अंदर कोई आने देना चाहता है। क्योंकि जो जो पाकिस्तानी यहाँ से गए हैं दूसरे देशों के अंदर, इन्होंने सिर्फ गंद मचाई हुई है। एजुकेशन कुछ होता नहीं है, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहने देखते हैं तो इनको लगता है 72 हूरें आ गई हैं ऊपर से। ये लोग विदेशों के अंदर गैंग बनाकर वहाँ की जो लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, उनका शोषण करते हैं। इसके लिए पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर विख्यात हैं। आप सोचिए, कई सारे गैंग पकड़े गए हैं, चाहे यूके हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ पर ये लोग जाते हैं तो यही सब गंद करते हैं। अब ये कहते हैं कि जो है मुसलमान की पूरी दुनिया दुश्मन है, तो भैया तुर्की तो मुसलमान वाली कंट्री है ना, मुस्लिम कंट्री है, 99% वहाँ पर मुस्लिम है, लेकिन वो भी तुमको लात मारते हैं। सऊदीया वाले भी लात मारते हैं, यूएई वाले भी लात मारते हैं। खास बात देखो, यूएई और सऊदीया लोग जाते थे, उसके बाद में वहाँ पर भीख मांगना स्टार्ट कर देते थे। सोचो, उसके बाद में इनको पकड़ पकड़ के भेजा जाता था पाकिस्तान के अंदर, और ये कहते हैं कि इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। भैया सबके अपने अपने रूल रेगुलेशन है, उसकी वजह से लोग तरक्की कर रहे हैं। इस्लाम की वजह से कोई तरक्की नहीं कर रहा है, इस्लाम की वजह से बहुत सारे देश नहीं तरक्की कर रहे जो इस्लामिक कंट्री हैं। आपका धर्म आपको तरक्की नहीं करा सकता, आपको जीने की राह बता सकता है। अगर आप परेशान हो तो आप ऊपर वाले खुदा की प्रेयर कर सकते हैं, बस इतना ही है धर्म का रोल। बाकी आप सोचो कि एक छोटी सी चीज़ भी अगर दूर रखी हुई है और वो सोचो कि आपका खुदा है या कोई भी है, वो उठाकर आपके पास कर दे, तो ये होने वाला नहीं है। वो उठा के रखेगा तो आदमी ही रखेगा। अब इस चीज़ के ऊपर जितनी जल्दी बिलीव कर लोगे उतनी जल्दी तरक्की कर जाओगे, नहीं तो फिर वही 1400 साल पुरानी वाली ज़िंदगी जीते रहो, उससे फिर बाहर निकलने की तुमको ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मानसिकता इन लोग की। आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।